यह कर्तव्य पालन का सेकंड पार्ट है, करते स्टार्ट। विक्रम की बात सुनकर बेताल अट्टहास कर उठा। वह बोला, तुम्हारा कहना ठीक है विक्रम, मगर मैं चला। फिर वह कंधे से कूदकर भाग छूटा और सीधे उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर आए, उसे उठाकर कंधे पर रखकर ले चले। विक्रम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। बेताल की बार बार भाग जाने की आदत से वह तंग आ चुके थे। यदि उन्होंने योगी को वचन न दिया होता तो बेताल की हत्या कर डालते, पर वह विवश थे। बेताल बोला, राजा विक्रम, चित्रकूट नाम का एक नगर है, वहाँ का राजा रूपदत्त एक दिन अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार को गया। वह भटक कर महावन में जा निकला। वहां जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़े तालाब के पास बड़ी बड़ी वृक्ष थे। चारों ओर पेड़ों की छाया थी। राजा को गर्मी के कारण पसीने आ रहे थे। वह फौरन घोड़े को छोड़कर पेड़ की छाया में लेट गया। वह लेटा ही था कि इतने में ऋषि की एक कन्या वहां पर आई। उसको देखकर उस पर मोहित हो गया। ऋषि खुद भी वहां आ गए। राजा ने ऋषि से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर पूछा। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं शिकार खेलने आया हूँ। यह बात सुन ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, बच्चा क्या मांगता है? राजा ने कहा, महाराज, अपनी कन्या आप मुझे दे दें। ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह राजा से कर दिया। अब राजा और रानी दोनों घोड़ों पर चढ़कर चल दिए। रास्ते में धूप के कारण परेशान होकर वे एक पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद राक्षस वहां आया और राजा से बोला, मैं तुम्हारी स्त्री को खाऊंगा। राजा ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी स्त्री ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब राक्षस ने कहा, यह तो मुझे 7 वर्ष का ब्राह्मण का पुत्र चाहिए, यह तुम्हारी स्त्री। तब राजा ने कहा कि तुम 4 दिन बाद मेरे राज्य में आ जाना, मैं 7 वर्ष का ब्राह्मण पुत्र तुम्हें दे दूंगा। यह सुन राक्षस और राजा दोनों अपनी राह चले गए। शीघ्र ही 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन यथा समय राक्षस पहुंचा और राजा से वचन पूरा करने को कहा। राजा ने एक लड़के को बुलाया जिसे उसने एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति से खरीदा था। वह हाथ में खड़ग लेकर बलि देने को तैयार हुआ ही था कि इतने में लड़का हंसा और फिर रोया। तभी राजा ने खड़ग मारा तो उसका सर अलग हो गया। इतनी कहानी कहकर बेताल बोला, हे राजा, वह मरते वक्त क्यों हंसा और क्यों रोया? इसका मतलब क्या है? यह सुन राजा बोला, बालक ने सोचा कि बालकपन में माता पालती है, बड़ा होने पर पिता, परंतु माता पिता ने केवल धन के लालच में मेरे गले पर छुरी चलवा दी। उस समय मैं अपनी फरियाद किसी से करता? यह सोचकर तो वह रोया और यह सोचकर हंसा कि उसके एक त्याग से उसके भाई बहनों का जीवन सुधर जाएगा। तुम धन्य हो विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मगर तुम मेरी शर्त भूल गए, इसलिए मैं चला। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ता चला गया। विक्रम अपनी तलवार संभाले एक बार फिर उसके पीछे भागे। तो आज की कहानी में बस इतने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।